Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Bio with Musammir. How are you students? Hopefully all of you are fine. Students, आज हम जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके जो फर्स्ट फेज है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और वो जो फर्स्ट फेज है सेलुलर रेस्पिरेशन का उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है दिस वन इज कॉमन बोथ इन एरोबिक एज वेल एज इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है इसको हम मजीद दो बड़े फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। इसका जो पहला फेज है उसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, और इसका जो सेकंड फेज है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव और पे ऑफ फेज। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो प्रिपरेटरी फेज होता है, व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज, उसकी वजह ये होती है क्योंकि इस फेज के दौरान एटीपी यूटिलाइज होते हैं, और जो ऑक्सीडेटिव फेज है इस फेज के दौरान ऑक्सीडेशन होती है और इसके साथ साथ एटीपी की फॉर्मेशन होती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव और पे ऑफ फेज। अब देखिए स्टूडेंट, जो प्रिपरेटरी फेज है इस प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है? प्रिपरेटरी फेज के दौरान ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और जो पे ऑफ फेज है इसमें ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये एट द एंड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पायरुवेट। तो आप ये कह सकते हैं कि फुल ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरुवेट। अब जरा हम इसके तमाम स्टेप्स को डिटेल के साथ देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रिपरेटरी फेज है इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, इस स्टेप में क्या होगा कि इस स्टेप के दौरान ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। आप यहां पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं। ग्लूकोज इज 6 कार्बन शुगर हेक्सोज शुगर जो है आप इसको कह सकते हैं, और ये ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब क्या है? यानी इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का जो 6th कार्बन है वहां फॉस्फेट एंटर हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये फॉस्फेट जो है ये कहां से हासिल होता है? बेसिकली इस फेज के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान एक एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, और जब ये एक एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू एडीपी, और जो यहां से फॉस्फेट रिलीज होगा वो फॉस्फेट इस ग्लूकोज के 6th कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। और जब ये 6 कार्बन के साथ अटैच होता है तो कंपाउंड बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहां पे देख सकते हैं दिस वन इज ग्लूकोज, और इसका जो 6th कार्बन है उसके साथ ये फॉस्फेट अटैच है, तो इस कंपाउंड को आप नाम दे सकते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये जो प्रोसेस हो रहा है यहां पे जिसमें फॉस्फेट की एंट्री हो रही है ग्लूकोज में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, जाहिर है ये केमिकल रिएक्शन जो है इसको कैटेलाइज किया जाता है बाय एन एंजाइम, और जो एंजाइम इसको कैटेलाइज करता है उस एंजाइम के लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो काइनेज एंजाइम जो फॉस्फेट को एंटर करवाता है ग्लूकोज में और उसको बना देता है जी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब जो सेकेंड स्टेप होता है, इस सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस बात का नॉलेज है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये जब कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो जस्ट ग्लूकोज की कन्वर्जन फ्रुक्टोज में हो रही है, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों आइसोमर्स हैं। इसका मतलब ये है कि स्टेप को आप आइसोमराइजेशन का नाम दे सकते हैं, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है उस एंजाइम को आप कहते हैं फॉस्फोहेक्सोज
आइसोमरेज, यानी जो आइसोमराइजेशन का प्रोसेस कर रहा है, तो इसको आप कहते हैं फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज, यानी वो हेक्सोज की आइसोमराइजेशन करवा रहा है। अब यहां अगर आप देखें, दिस वन इज द फार्मूला ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, और ये फ्रुक्टोज का 6 कार्बन है, दिस वन इज इट्स फर्स्ट कार्बन, और इस 6 कार्बन के साथ आपको फॉस्फेट नजर आ रहा है, तो इसको आप कहते हैं जी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और यहां आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये जब कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, तो इसका मतलब ये है कि फ्रुक्टोज के फर्स्ट कार्बन के साथ भी फॉस्फेट अटैच हो जाता है। तो यहां पे क्योंकि फॉस्फेट की एंट्री हो रही है, तो फॉस्फेट कहां से हासिल होगा? ये फॉस्फेट हासिल होगा बाय ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी। एक एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, एडीपी में कन्वर्ट होगा, और जो फॉस्फेट है वो एंटर हो जाता है इनटू फ्रुक्टोज। यहां आप देख सकते हैं, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। इसके फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट है, और इसके 6th कार्बन पे ये फॉस्फेट आपको नजर आ रहा है। और आप देखिएगा स्टूडेंट्स के इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसको कहते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, क्योंकि काइनेज वो एटीपी से जो फॉस्फेट है उसको एंटर करवा रहा है, किस में? फ्रुक्टोज के अंदर, इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। और ये जो प्रोसेस है इसको भी आप फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट स्टेप। सो दिस वन इज द थर्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब देखिए स्टूडेंट्स के नेक्स्ट क्या होता है, ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यू कैन सी हियर दिस वन इज 3 कार्बन कंपाउंड, और ये इसका 3rd कार्बन, और उसके साथ ये फॉस्फेट जो है वो अटैच है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में एसीटोन ग्रुप होता है, और दिस वन इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड, और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और यहां पे देखिएगा कि ये 3 कार्बन कंपाउंड बन रहे हैं, जबकि जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, दिस वन इज 6 कार्बन कंपाउंड, और ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड्स में ब्रेक हो रहा है। दैट्स व्हाई स्टेप को नाम देते हैं स्प्लिटिंग का। और ये जो स्प्लिटिंग है, इसको परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक एंजाइम है, उस एंजाइम को कहते हैं एल्डोलेज। अच्छा जी, ये स्टूडेंट्स फेज है जिसको आप कहते हैं जी प्रिपरेटरी फेज। 4 स्टेप्स आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। अब 5th स्टेप से अगला फेज स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं ऑक्सीडेटिव और पे ऑफ फेज। और इसमें होगा क्या? इसमें यह होगा कि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्योंकि ये आइसोमर्स है, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और जब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, तो जो प्रोसेस स्टूडेंट्स आपको यहां पे नजर आ रहा है, दैट इज ऑफ आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन हो रही है क्योंकि इस आइसोमराइजेशन के दौरान डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो बन जाएंगे यहां पे। और यहां आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के जो एंजाइम है उसको आप कहते हैं ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, जो इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। सो दिस वन इज द 5th स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। और नेक्स्ट क्या होता है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब देखिएगा बेटा कि जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, तो यहां पे आप देखिएगा कि दिस वन इज द फार्मूला ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इसके 3rd कार्बन के साथ आप देख सकते हैं कि एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच है। लेकिन आगे जब ये बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, तो इसके 1st कार्बन के साथ भी फॉस्फेट एंटर होगा। अब ये फॉस्फेट कहां से आएंगे? ये फॉस्फेट जो है फ्री फॉर्म में जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है वो एंटर हो जाएंगे। यहां लिखा हुआ है 2 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ एंटर होगा, और दूसरा 2nd ग्लिसरॉल्डिहाइड
3 फॉस्फेट के साथ एंटर होगा और इसको किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में। स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं, दिस वन इज 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। इसकी यह फर्स्ट कार्बन है, इसके साथ फॉस्फेट है, ऑक्सीजन के जरिए फॉस्फेट का बॉन्ड बना है। और यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं कि इसका जो थर्ड कार्बन है उसके साथ फॉस्फेट है। और ये वो स्टेप है, 6 स्टेप, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसको हम डीहाइड्रोजिनेशन का नाम भी दे सकते हैं। और यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे फॉस्फेट की एंट्री भी हो रही है, दैट्स वाई आप इसको फॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं, और आप इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और फॉस्फेट की क्या हो रही है, एंट्री हो रही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट है, बिस 2 के लिए वर्ड जो है वो यूज होता है, तो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, जिसमें 2 जगहों के ऊपर फास्फेट है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 3 फास्फोग्लिसरेट में। अब देखिए स्टूडेंट्स के जब ये 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल, तो यहां हो क्या रहा है, यहां हो रहा है कि फॉस्फेट जो उसके फर्स्ट कार्बन पे था वो फॉस्फेट यहां से रिमूव हो जाएगा। यू कैन सी हेयर कि ये फॉस्फेट है और अगले स्टेप पे ये फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो गया। और ये फॉस्फेट कहां जाएगा, अब 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 फॉस्फेट रिलीज होंगे और ये दोनों फॉस्फेट एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने में यूज हो जाते हैं। तो ये एटीपी फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि ये एटीपी फॉर्मेशन होती है तो स्टेप को नाम देते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और दिस आल्सो कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सबस्ट्रेट से फॉस्फेट को निकाल के और एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, दूसरे मॉलिक्यूल में ऐड किया जा रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में ये जो 3 फास्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल हैं, और ये भी मैं बता दूं बेटा कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम को हम नाम दे रहे होते हैं, जो इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा होता है उसको कहते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और ऊपर जो एंजाइम यूज हो रहा था उसको कहते हैं G3P डिहाइड्रोजिनेज, जो डिहाइड्रोजिनेशन का काम कर रहा है। अच्छा जी, इसी तरह से अब देखिएगा स्टूडेंट्स के 3 फास्फो ग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2 फास्फोग्लिसरेट। अब 3 फास्फोग्लिसरेट का मतलब ये है कि ग्लिसरेट के थर्ड कार्बन के ऊपर फॉस्फेट है, और 2 फास्फोग्लिसरेट का मतलब ये है कि ग्लिसरेट के सेकेंड कार्बन के ऊपर फॉस्फेट है। और आप यहां पे देख सकते हैं कि ये फॉस्फेट थर्ड कार्बन पे और हेयर इज द फॉस्फेट ऑन सेकेंड कार्बन। तो यहां एक आइसोमराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, और इस आइसोमराइजेशन के प्रोसेस के दौरान जस्ट आइसोमर्स जो है वो बन रहे हैं। आप यहां पे आइसोमर्स देख सकते हैं, 3 फास्फोग्लिसरेट ये 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को आप नाम देंगे आइसोमराइजेशन का। और जो एंजाइम इस आइसोमराइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है दैट इज कॉल्ड फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम इस केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। अब नेक्स्ट एक्शन में 2 फास्फोग्लिसरेट जो है, इसके जो 2 मॉलिक्यूल हैं, इनकी डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, इसे स्टेप को नाम भी देते हैं डिहाइड्रेशन का। तो डिहाइड्रेशन के दौरान क्या होता है, जब डिहाइड्रेशन होगी तो ये फास्फो ग्लिसरेट विल कन्वर्ट इनटू फास्फोइनोल पायरुवेट, और जो एंजाइम इस रिएक्शन को कंट्रोल करता है दैट इज कॉल्ड एनुलेज एंजाइम। और आफ्टर दैट क्या होता है, फास्फोइनोल पायरुवेट विल कन्वर्ट इनटू पायरुवेट। ये फास्फोइनोल पायरुवेट फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको कहते हैं पायरुवेट, और ये इसके अंदर जो फॉस्फेट है वो रिमूव हो जाएगा। और उसको रिमूव करने के लिए जो एंजाइम यहां पे मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड पायरुवेट काइनेज। और पायरुवेट काइनेज उस फॉस्फेट को वहां से रिमूव करके और उसको एडीपी के साथ ऐड करके और इससे एटीपी की फॉर्मेशन
करेगा और यहाँ एटीपी फॉर्मेशन होगी। और क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है फास्फोइनोल पायरुवेट के जो कि 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 फास्फेट रिलीज होंगे और 2 एटीपी एडीपी विल कन्वर्ट इनटू 2 एटीपी। तो यहाँ एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, वही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लूकोज इस रिएक्शन के अंदर आपने देखा स्टूडेंट्स के ये कन्वर्ट हो गया इनटू पायरुवेट। और यहां आप देख सकते हैं कुछ रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, जैसे स्टेप नंबर 2 रिवर्सिबल, स्टेप नंबर 4 इज रिवर्सिबल, इस तरह से स्टेप नंबर 5, 6, 8, 9 दीज आर रिवर्सिबल रिएक्शन। और इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स के आपको ये नजर आ रहा है कि स्टेप नंबर 1 में एटीपी यूटिलाइज हो रहे हैं, स्टेप नंबर 3 में एटीपी की यूटिलाइजेशन हो रही है, 2 एटीपी यूज हो रहे हैं, और स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10 में एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, 4 एटीपी बन रहे हैं। अब 2 एटीपी वहां यूज हो रहे हैं और 4 एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, नेट एटीपी 2 ही है। इस तरह से देखिएगा 2 NADH बन रहे हैं और ये जो 2 NADH होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब गुजरेंगे कीमोऑस्मोसिस के प्रोसेस के दौरान तो वहां ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये टोटल जो है 4 एटीपी बनाएंगे। 4 एटीपी और 2 एटीपी मिला के टोटल ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपको 6 एटीपी जो है वो गेन हो जाएंगे। तो दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज ब्रेक होके पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के इस पूरे प्रोसेस को अगर आपने याद करना हो तो उसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला जो है वो याद रखिएगा। आप फार्मूला याद रखें, गुड ग्रुप फ्रेंड्स, ये मैंने लिखा हुआ है इसके साथ, गुड ग्रुप फ्रेंड्स फिल ग्लास डेली बाय 3 pg and 2 pg and प्ले पिंग पोंग। इसका जो आपने कैसे याद रखना है, जैसे गुड का जी है तो जी से ग्लूकोज, इस तरह से ग्रुप का जी तो जी से ग्लूकोज 6 फास्फेट, इस तरह से फ्रेंड का एफ, एफ से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, और फिल का एफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, ग्लास का जी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, डेली का डी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, इसी तरह से बाय का बी 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, और 3 pg and 2 pg and प्ले का पी फास्फोइनोल पायरुवेट एंड पिंग पोंग का पी पायरुवेट। सो दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।